अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 सेकंड सेमेस्टर, और जो MCS वालों का होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर CS 201 आता है। इंशाल्लाह शॉर्ट लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। और पहले आपको मैं बता दूं कि आपके जो मिड टर्म के अंदर सिलेबस शामिल होगा, तो आपके जो हैं तकरीबन तकरीबन क्या बल्कि आपके 23 लेक्चर शामिल होंगे। 23 लेक्चर हम मिड टर्म के अंदर अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। 23 लेक्चर हमें मिड के अंदर कवर करने होंगे, और इंशाल्लाह आप हमारा साथ दें, और एक एक करके इंशाल्लाह हम जो है लेक्चर जो आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप देखिएगा इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट जो है आपको देंगे, और हमारे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, आपको जो है रिजल्ट प्रोवाइड होगा। तो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाई प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट, हम जो प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, व्हाट स्किल्स आर नीड, हमें प्रोग्रामिंग के ऊपर क्यों अबूर हासिल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें क्यों ज़रूरी है। डिवॉल्व बेस रिपीट्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम, हम कोई भी चीज़ को डिवॉल्व करते हैं बेसिक किसके ऊपर, राइटिंग के ऊपर, तो प्रोग्राम लिखते हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर्स, ये क्या चीज़ होती हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह जो है डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 1 2 3 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट पे हम चलते हैं कि हम पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग है क्या। जी, ये हम प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन करेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को आसान से आसान बढ़ाऊँ, और इस बुक से हम प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन और प्रोग्राम की जो डेफिनेशन है वो पिक करेंगे, कि यानी कि आप लोगों को आसान से आसान करके तमाम चीज़ें दूँ। डिफाइन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोसेस टू सॉल्विंग ए प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है, क्या करता है, मसलों को हल करता है विद हेल्प, हेल्प करता है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के सिस्टम के साथ, या कंप्यूटर सिस्टम के मिल के जो है ये हेल्प करता है। इट प्रिपेयर्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, और तमाम किस्म की हदायत हैं कंप्यूटर के लिए प्रिपेयर की जाती हैं, तैयार की जाती हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग ओनली डेफिनेशन पिक करनी है। हु इज़ ए प्रोग्रामिंग, यानी कि वो तो हो गया ना, अब है हु इज़ ए प्रोग्रामर, प्रोग्रामर क्या है। ए पर्सन, प्रोग्रामर पहले थोड़ा सा समझ ले, मैं अपनी वर्डिंग में समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी शख्स अगर प्रोग्राम बनाता है, ठीक है, वो एक डिवेलपर होता है, डिवेलपर होता है बनाने वाला, तो वो क्या बना, वो प्रोग्रामर होता है। प्रोग्रामर की डेफिनेशन आप लोगों ने लेनी है। ए पर्सन हु डिवेल्प्स ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। एक शख्स जो प्रोग्राम बनाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर डिवेल्प्स प्रोग्राम्स टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ द प्रोसेसिंग टू डाटा। थोड़ी सी क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ रही है, और कोई ना कोई टैब ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो वो क्या करता है, प्रोग्रामर डिवेल्प करता है प्रोग्राम्स को, तो इंस्ट्रक्शन देता है किसको, कंप्यूटर टू हाउ टू प्रोसेस, यानी कि वो डाटा देता है किसको, कंप्यूटर को, इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है प्रोग्राम बना के। प्रोग्रामर यूज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है। टूल्स विद राइट्स प्रोग्राम, और फिर उसको टूल्स डिफरेंट किस्म के होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखता है। जी, इधर से हमारा अब प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट, हम प्रोग्रामिंग क्यों अहम है हमारे लिए, ठीक है। इधर से सिर्फ ओनली आप लोगों ने जो है प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन उठानी थी, और प्रोग्राम के आप लोगों को वो समझ आ गई है। जी डियर स्टूडेंट्स, इधर से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग की क्या अहमियत है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ अस टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो अलाउ करता है किसको, इंस्ट्रक्शन को, टू द कंप्यूटर के जो है क्या किया जाए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अलाउ करती है किसको,
लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ करती है, गिवन द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को दी जाए इन ए लैंग्वेज में दी कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, यानी कि कंप्यूटर उसको समझ सके। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, अलाउ कर देती है किसको, इंस्ट्रक्शन को टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को दी जाए और कंप्यूटर क्या करे, समझ सके। जस्ट ऐसे मैनी ह्यूमन बेस्ड जो हाँ इंसान हैं, ठीक है, बेस्ड लैंग्वेज एग्जिस्ट, इंसान इसको नहीं समझ सकते। देयर आर रे ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोग्रामिंग कैन बी यूज कम्युनिकेट विद टू ए कंप्यूटर, और इंसान जो हैं वो नहीं समझ सकते और सिर्फ ओनली कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझ सकता है और कम्युनिकेट होती है किससे, कंप्यूटर से हम कर सकते हैं। ये आप लोग कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस जो हैं वो लिख सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो बुक की तरफ चलते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है। आप भी जो बुक है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने ऐसे ही की हुई हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी हैं वो ये है, यहाँ से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ इसकी स्किल्स जो हैं याद रखनी है। एक ये लाइन इधर से पढ़ लेनी है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आपकी जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामिंग क्या है, ये सारी मैंने बातें आपसे डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे। इसके अंदर ये स्किल्स भी आप लोगों ने देख लेनी है, यहाँ पे स्किल्स है ना, ये स्किल्स थोड़ी सी आप लोगों ने देख लेनी है। और लेक्चर को तवील करने के बजाय आपको कोई इसमें हमें क्रिटिकल रीडिंग होती है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, और ये तीन चीज़ों को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अब इधर से आप देखें व्हाट स्किल्स आर नीड, हमें क्यों स्किल्स हासिल करनी चाहिए। प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ पीपल लाइफ, जो प्रोग्रामिंग है जो अपनी एक्टिविटीज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइव डिपेंड ऑन दी प्रोग्राम, और प्रोग्राम बनाने के लिए वन में कोई एक प्रोग्राम बनाने के लिए या कोई और प्रोग्राम बनाने के लिए हिंस विल इज़ प्रोग्रामिंग शुड, इसलिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो प्रोग्रामिंग बनाने से पहले आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, यानी कि मैं किसके ऊपर प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ। थिंकिंग को आप लोगों ने ज़हन में रखना पड़ेगा कि नज़रिया होना चाहिए, अब प्रोग्रामिंग बना तो रहा हूँ और ये किस काम आएगी। थिंकिंग अबाउट इस इंटरफेस, जो थिंकिंग है उसको फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट्स कंप्यूटर टू आर द स्टूपिड, और कंप्यूटर को समझाना भी पड़ेगा कि भाई मैं ये प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ, ये आपने चलानी है, ऐसे नहीं कि आप लोग बना दें कंप्यूटर चला ही ना सके। और कमेंट एंड कोड लाइब्रेरी, और फिर इसके अंदर आप लोगों ने ऐसे कोड भी दर्ज करने हैं जो प्रोग्रामिंग को रन कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को ज़हन में रखनी पड़ेंगी। आप ये यहाँ से इसकी जो स्किल्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, बाकी इधर से एक एमसीक्यूज़ आ जाता होता है, वो एमसीक्यूज़ आप लोगों का ये वाला है, और सर्कल का एमसीक्यूज़ है, एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आपने याद रखना, पी आई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पॉइंट्स रिमेंबर्स। तो ये हमने बताना है कि अभी डू नॉट ऑन पार्ट ऑफ द यूज़र, मेरे ख्याल आवाज़ कटिंग हो गई है पहला, और ये आप लोगों ने कुछ पार्ट हैं याद रखने हैं। ठीक है, जब प्रोग्राम बन जाता है तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या चीज़ें चेकिंग करनी होती हैं, किस किस चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, और इन चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। यूज़र क्या करता है, इंटरफेस करता है फ्रेंडली तौर पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डू नॉट फॉरगॉट कमेंट द कोड, कोड को नहीं भूलना चाहिए अगर आपने प्रोग्राम बना लिया है। उसके बाद पे अटेंशन टू डिटेल्स, उसकी डिटेल देखनी चाहिए। प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम इज़ नॉट जस्ट राइटिंग कोड।
ठीक है, उसको सिर्फ राइटिंग कोड के अंदर लिखा जाता है, जस्ट राइटिंग कोड नहीं करना, बट इज़ द होल प्रोसेसिंग ऑफ द डिज़ाइन एंड द डेवलपर। और इसको कौन बनाते हैं, इसको किस लिए बनाया जाता है, इसको डिज़ाइन भी किया जाता है, डेवलपमेंट भी किया जाता है। ठीक है, डेवलपर डेवलपमेंट करता है इसकी। ठीक है, किस तरह से चलाना है, क्या मकसद है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने देखनी है। ये आपका लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह जो है मेजर पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, प्रोग्राम के। और अब इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, और फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करें, कोशिश करेंगे कि अब 5 लेक्चर आप लोगों को इकट्ठे ही आज दे दें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त भी लेते हैं। और उसके बाद ये है कि CS11 के बारे में हमने डिस्कस करना, आप लोगों को पता है, ये मैंने बुक भी लिखी है फाइनल टर्म की, वो भी इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसकी कुछ प्राइस है वो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह वो बुक भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक जो है क्लियर हुआ था, जो मैंने वहाँ से आप लोगों को क्लियर करवाया था। दस्ता कापी पेंसिल अपने साथ रखें, क्योंकि आप लोगों को तमाम किस्म की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड होती रहें। ये आप लोगों की प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर की मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेती हैं इजाज़त, और कुछ भी इसके अंदर याद करने वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक साइंसदान है, कंप्यूटर का ही है, तो इस प्रोफेसर है, इसका सिर्फ एक नाम याद रख लेना है आप लोगों ने। और इसके अंदर कुछ भी जो है याद करने वाला नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाला है। जो मैंने याद करने वाला है वो मैंने करवा दिया है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को कर दें अगर आप नए हैं। इंशाल्लाह पूरी सीरीज़ लेके चलेंगे। अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो एक कमेंट एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।